हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपने आपको दिखाने वाली हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे बाल जो है मैं हमेशा कटिंग करवाती रहती थी, काफ़ी लंबे हो गए हैं और मुझे अच्छे लग रहे हैं, बट मैं थोड़ा सा इनको कुछ चेंज करना चाह रही थी। और सबने बोला मुझे कि लंबे बाल अच्छे दिख रहे हैं, घर में भी सबने बोला कि आप लंबे बाल ही रखिए। तो ठीक है, इनको ही रखेंगे, बट कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने अपने बालों को कट किया था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अपने बालों को हमेशा कोम कर लें काफ़ी अच्छे से। एक तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से अगर आपके बाल आप बिल्कुल इक्वल करना चाहते हैं, जैसे स्टेप कट ही मैं हमेशा करवाती थी। अगर आप चाहते हैं कि अपने बाल को बिल्कुल क्या बोलते हैं, एक लेवल में कट करना है ना, तो उस चीज़ को बहुत आसानी से कैसे आप कर सकते हैं, तो वही मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। पहले जो वीडियो शेयर की है उसमें मैंने जो कटिंग शेयर की है उसकी हेल्प से आप अपने हेयर्स को स्टेप्स में कट कर सकते थे, बट यहाँ पे बिल्कुल इक्वल हम अपने हेयर्स को करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने हेयर्स को अच्छे से कोम कर लो। कोम करने के बाद जो बीच का जो पार्टीशन है उसे कर लो, बिल्कुल नीट करना है आपको, काफ़ी अच्छे से करना है। ठीक है, तो अच्छे से कोम करने के बाद आप चाहें तो चाहे नहीं, आपको अच्छा रहेगा कि आप जो पतले वाला कोम है अगर आपके पास है वो ले लोगे, तो उससे काफ़ी अच्छे से आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रबड़ चाहिए आपको। जिस तरह से हम दो चोटी करते हैं ना, कुछ इस तरह से आपने दोनों साइड अपने हेयर्स में इन रबड़ों को टाई कर लेना है, बांध लेना है अपने बालों को इन रबड़ की हेल्प से। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो लगा था ना, मुझे इसमें ही लगा था। क्यों लगा था? क्योंकि आपको पता है मेरे बाल थोड़े से वेवी हैं, और जैसे ही मैं रबर डाल के डाल रही थी ना, तो कहीं ना कहीं बाल जो हैं बीच बीच में वेवी से हो जा रहे थे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख भी पा रहे हो कि ये बाल जो है ना साइड में, ये थोड़े से मुझे लग नहीं रहा था कि पूरा सीधे बाल हैं, थोड़े थोड़े बीच बीच में कुछ इस तरह से हो जा रहे थे। फिर बस इसी में मुझे टाइम लगा था। अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं और अगर आपने स्टेप कट करवाया हुआ है या लेज़र वगैरह करवाया ना, तो काफ़ी ईजिली आप अपने हेयर्स को बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से मैंने क्या किया था, गीला नहीं किया था। अगर आप इन अपने बालों को गीला कर लेंगे ना थोड़ा सा, तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से और ईज़िली ये काम आपका हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अपने हेयर्स को गीला नहीं किया था, बस इसी तरह से अपने बालों को बिल्कुल सीधा करते हुए और मैंने रबर्स को बांध लिया था अपने बालों को। तो इसी चीज़ का बस आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके बाल जो हैं करली हैं या वेवी हैं, तो उनमें इस तरह का प्रॉब्लम आ सकती है। तो गीला कर लेंगे तो फिर ये आपको प्रॉब्लम उतनी नहीं रहेगी। तो हो क्या रहा था, जैसे मैं इनको स्ट्रेट कर रही थी तो हो रहे थे, बट लूज छोड़ने के बाद फिर से वो ना ऐसे बैंड हो जा क्या बोलते हैं, कर्व के जैसे हो जा रहे थे हल्का सा। ठीक है, तो इसी में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। उसके बाद इन दोनों को बांधने के बाद दोनों चोटी आपने इस तरह से बांध लेनी है, फिर दोनों को एक ही रबड़ में डाल देना है। इसके बाद आपने इस तरह से अपने हैंड से इन बालों को पकड़ना है और लेनी है छोटी सी सीज़र, जैसा कि मैंने ली है, क्योंकि मेरे पास यही मेरी सीज़र अच्छी चल रही थी। तो अच्छे से पकड़ के जितनी लेंथ आपको कम करनी है ना, उतनी लेंथ कम कर लो। अगर आप चाहते हो बहुत ज़्यादा लेंथ कम करना नहीं चाह रहे हो, जैसे कि मैंने किया था, जो एंड थे ना, जो ज़्यादा बढ़े हुए थे और जो कि बिल्कुल एंड जिनको बोलते हैं, वो वाले सिर्फ कट किए थे, सिर्फ इसलिए ताकि धीरे धीरे करके मैं इक्वल इन बालों को कर सकूं। बहुत आसानी से हो गया था, लगभग 2 इंच के आसपास आई थिंक मैंने कट किए होंगे बाल। तो सिर्फ इतना ही किया मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं किए, क्योंकि मैं भी कट करना नहीं चाह रही थी और सब लोग बोल रहे थे लंबे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो कुछ इस तरह से अपने थंब को टाइटली करना है, 2 फिंगर्स के बीच में बाल रखने हैं और पीछे थंब कुछ इस तरह से लगाना है जिससे कि बाल हिले ना, खिसके ना, और फिर आप इक्वली जितने मर्जी चाहें कट कर सकते हैं, जितनी लेंथ आपको चाहिए थी उतने कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैंने अपने हेयर्स को आराम से ईज़िली कट हो जाता है, कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं है, बहुत आसानी से मैंने अपने हेयर्स को जो है कटिंग जो है कर ली थी। तो इस तरह से पार्लर में जाने की बजाय अगर यही काम मैं पार्लर में करवाने जाती, तो मैं आपको बता रही हूँ कि 500 रुपये से कम ये नहीं होना था, जो कि हमने फ्री में कर लिया और कुछ ही देर में आसानी से हो गया, और हमें बिल्कुल भी बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि आजकल हर चीज़ इतनी कॉस्टली हो गई है। तो अगर हम पार्लर में जाएंगे तो डेफ़िनेटली इतना जो है खर्च हमारा हो जाता है। तो आपको लग रहा होगा ये बाल जो साइड में था ना, ये बड़ा है, ये बड़ा नहीं है एक्चुअली, ये स्टेप कट था, तो इस तरह से साइड में जा रहा था, क्योंकि मेरे बाल वेवी हैं तो ऐसे अलग से दिख रहा था। तो देखिए जैसे ही मैंने उसको ठीक किया तो वो अच्छे से ठीक हो गया था, बिल्कुल इक्वल ही है मेरे बाल।
ध्यान रखना है, न्यूज़पेपर ज़रूर रखना है अपनी गोदी में। मैंने न्यूज़पेपर रखा था अपनी गोदी में और अपने हेयर्स को कट कर दिया। आप देख रहे हैं नीचे के जो बाल थे ना वो बिल्कुल लाइक इक्वल हो गए। बिल्कुल इक्वल नहीं हुए क्योंकि लेंथ जो है थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है अगर मैं बिल्कुल एक लेवल में करती तो, क्योंकि मैंने सोचा थोड़े से और बढ़ने देते हैं, फिर जब एंड्स कट करेंगे ना तो ऐसे करते करते वो एक इक्वल मतलब आ जाएंगे। अभी वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं यू शेप के जैसे हल्का सा बचा था, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हुए थे, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि इतने मतलब बिल्कुल छोटे मैं अपने हेयर्स को कर दूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो कुछ इस तरह से मैंने अपने बालों को कट किया। तो बहुत आसान है, ये देखिए कुछ बाल छोटे हैं कुछ बड़े हैं, बट नीचे के जो लेवल है ना वो इक्वल हो गया है। तो धीरे धीरे करके कुछ इसी तरह से हम इक्वल अपने हेयर्स को कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे फ्रंट कट। थोड़ा सा लुक को चेंज करने के लिए हम फ्रंट की जो कुछ बालों को कट करेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जो बाल कान के साइड में आते थे ना वो बाल मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और मैं बहुत पहले से ऐसे रखती थी, बट मेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। हमेशा कहते थे कान के पीछे के बाल हैं, सारे बाल बढ़ गए, ये क्यों नहीं बढ़े। उनको नहीं पता था कि मैं ना बीच बीच में जब भी टाइम मिलता थोड़े थोड़े, बिल्कुल इतने थोड़े कि पता भी ना लगे और कट भी हो जाए, तो मैं इस तरह से ना थोड़े थोड़े कट करती रहती थी। और वो बाल हमेशा कान के पीछे ही रहते थे और वो हमेशा कहते थे बाकी बाल बढ़ रहे हैं लेकिन ये बाल क्यों नहीं बढ़ रहे। तो आज जब वो ये वीडियो देखेंगे ना तब पता लगेगा कि ये वाले बाल क्यों नहीं बढ़ रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जो हमारी आईब्रोज़ होती है ना, हाफ आईब्रोज़ जितनी होती है उतना, और 2 फिंगर तक का, फ्रंट से 2 फिंगर तक का, और हाफ आईब्रो जो होती है उतना, मतलब हमने एक ट्रायंगल बनाना है। कुछ इस तरह से ट्रायंगल बना के अपने बालों को मैंने टाई कर लिया, जो कि बहुत आसान है, बहुत ईजिली हो जाता है। तो काफ़ी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि सोचने वाली बात है या बहुत कुछ समझने वाली बात इसमें है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा देखना है। मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं कम से कम 3 ईयर से अपने हेयर्स की कटिंग अपने आप ही कर रही हूँ। 3 ईयर हो गए हैं मुझे। जैसे कि आपको पता है मेरे से इतने बड़े बाल देखे तो नहीं जाते हैं, बट जब भी मुझे मौका मिलता है ना मैं थोड़ा थोड़ा ट्रिम करना या स्टेप करना तो कर ही लेती हूँ। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा फोकस करेंगे ना आप तो बहुत आसानी से ये ट्रायंगल आपका बन जाएगा। आईब्रोज़ के बिल्कुल हाफ आईब्रोज़ के ऊपर से आपने टच करना है और फिर इसको एक ट्रायंगल की शेप दे देनी है। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए जितने भी आप बाल कट करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पे फ्रंट से 2 या 2 से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपको ज़्यादा करने हैं तो डेफ़िनेटली आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। तो कुछ इस तरह से अच्छे से, मतलब बिल्कुल एक सीधी लाइन आपकी बन जानी चाहिए। जब आपको लगे कि पूरी तरह से परफेक्ट लाइन आपकी बन गई है, उसके बाद आप अपने फ्रंट के हेयर को टाई कर लो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यही मैं दिखा रही थी कि हर चीज़ बहुत आसानी से हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हर बार ही हमें पार्लर जाना ज़रूरी है, क्योंकि कॉस्ट इतनी हो गई है। और मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ़ और स्ट्रेट हेयर को स्ट्रेट करने के लिए मैं 500 रुपये दूँ, या सिर्फ फ्रंट के कुछ बालों को कट करने के लिए मैं वहाँ पे 500 रुपये दूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जितने भी अपने काम होते हैं ना वो सब कर लेती हूँ। अगर पार्लर जाती हूँ तो सिर्फ थ्रेडिंग के लिए और किसी पर्पज़ से नहीं। ठीक है, तो पीछे के बालों को भी आपने बांध लेना है। इसके बाद आपने देखना है आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है क्या। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे लगता है कि बाल कम या ज़्यादा करने हैं, तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हैं। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तभी आपका जो लुक है वो पूरा अच्छे से आएगा और अच्छा भी दिखेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करने के बाद आपने इनको एक पतले कॉम्ब से कॉम्ब करना है। इससे क्या होगा, पतले कॉम्ब से क्या होता है, ये पूरा बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेट हो जाते हैं। फिर दोबारा दोहराऊंगी कि आप चाहें तो इनको गीला कर ले, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से अपोजिट साइड आपने अपने बालों को लेके जाना है, कॉम्ब करनी है। और जैसे कि आप दिखा रहे हैं, प्लीज़ ध्यान से देखना, पूरी डिटेल में बता रही हूँ। कुछ इस तरह से एक स्लैंटिंग लाइन में आपको इसको कट करना है। बिल्कुल सीधा कट नहीं करना है, तिरछा मैं कट कर रही हूँ, टेढ़ा, मतलब एक स्लैंटिंग लाइन, टेढ़ी लाइन मतलब करके कट कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने फेस के ऊपर ऐसे जहाँ तक आपको लेंथ चाहिए उतना दोनों साइड मार्क कर सकते हैं, अपने फेस के ऊपर मार्क करके किसी भी काजल से, और जहाँ भी आपका मार्क आ रहा है ना उसी मार्क को फॉलो करते हुए अपने हेयर्स को कट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने एक स्लैंटिंग लाइन में अपने हेयर्स को कर दिया है कट, जो कि बहुत आसान नहीं होगा जो लोग पहली बार कट कर रहे हैं। तो देखिए इतने सारे बाल मैंने कट कर दिए, इनको बढ़ाने में कितनी मेहनत लगी और कटने में बिल्कुल भी नहीं लगी। तो बस हो गया मेरा एक साइड का कट। अभी सेम प्रोसेस को हम दोहराएंगे दूसरी तरफ से।
अच्छे से कोम करना है, नहीं तो बाल छोटे बड़े हो जाएंगे जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखेंगे। सेम प्रोसेस फॉलो करना है आपने, स्लैंटिंग करके उसको कट कर देना है तो काफ़ी अच्छे आपको दिखेंगे। तो कोशिश करें कि पहले आप थोड़ी सी लेंथ को बड़ा ही कट करें, क्योंकि पहले ही छोटे हो जाएंगे ना तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा छोटा ही करना चाह रही थी, तो मुझे एक साइड के छोटे लगे और दूसरी साइड के बड़े। आप देख रहे हो कैसे स्टेप स्टेप हो रहा है, बिल्कुल सीधा नहीं है, ऐसे टेढ़ा चल रहा है। तो इसके बाद इन्हीं के लेवल से कुछ लिप्स की पास से मैंने इसको स्टार्ट करना है और नीचे थोड़ा सा स्लैंटिंग में कट करूँगी तो बिल्कुल इक्वल ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा जितनी लेंथ आपको रखनी है ना उससे थोड़ा बड़ा कट करें, फिर क्या होगा कि नहीं तो पहले ही ज़्यादा कट हो जाएंगे तो उनको बढ़ा नहीं सकते हैं, बट हाँ थोड़े से लंबे कट होंगे तो ठीक कर सकते हैं। उसके बाद आप जैसे मर्जी चाहें अपने हेयर्स को स्टाइल कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी प्रोफेशनल ने कट नहीं किए हैं। तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा और काफ़ी अच्छे से ये कट हो गए थे। तो डेफ़िनेटली आप इन चीज़ों को घर पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप स्टेप कट करना चाहते हैं तो मेरी जो पहले की वीडियो है उसको चेक कर लेना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैंने फिर से दोबारा से एक बार चेक करने के लिए कि क्या कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो फिर से मैंने अपने हेयर्स को देखा है कि एक बार और देख लेते हैं कहीं छोटे बड़े तो नहीं हैं। अगर हो भी जाते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम साइड में करते हैं इन बालों को तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता है, क्योंकि हमने एक स्लैंटिंग कट किया है। बिल्कुल स्ट्रेट कट करते हैं ना तो वहाँ पे बाल दिखते हैं कि क्या वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं या नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगा इसमें थोड़ा सा कुछ मतलब बड़े लगे अभी भी उस तरफ की, तो हल्के हल्के बिल्कुल हल्का सा, तो बिल्कुल हल्का सा मैं इसको ट्रिम करूँगी। तो कुछ इस तरह से, इसलिए मैंने आपको बोला था कि थोड़े से बड़े कट करो ताकि धीरे धीरे करके हम वहाँ पहुँच जाएं जैसी लुक हमें चाहिए या जितनी लेंथ हमें चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद चेक कर लीजिए, नहीं तो और आसान तरीका आप चाहते हैं ना तो अपने माउथ के दोनों तरफ निशान लगा लो किसी भी काजल से और फिर दोनों साइड के हेयर कट कर लो। सेम जो लाइन आप लगाओगे ना स्लैंटिंग लाइन, सेम उसी लाइन को कट कर लो, बिल्कुल ईजिली कट हो जाते हैं। तो देखिए मेरा नया लुक, आप बताना कैसा लगा था। अगर आप चाहते हैं स्टेप कट करना तो इस वीडियो को चेक करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि आपको सामने दिख रही है। और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलेंगी, तो उसके लिए आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। देखना किस तरह की लगी और बताना। देखो मैंने दोनों चीज़ें की है, कट भी कर ली और लेंथ भी नहीं ज़्यादा कम हुई। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।